पढ़ेंगे यूहन्ना का की सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के महान वचन पढ़े गए थे, आशीष हो। इनमें से बहुत सी बातें सीखेंगे। यहाँ पर एक मनुष्य प्रभु के सन्मुख आता है रात के समय और कहते हैं आनकर कि मुझे निश्चय है कि तू खुदा की ओर से है और तू खुदा है। यीशु मसीह जिसे कहता है और यीशु पर विश्वास लाता है। यीशु मसीह उसे कहता है कि मनुष्य को निश्चय है कि नया जन्म ले। यदि वो खुदावंत के परमेश्वर के या सदीपक काल का जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे दूसरा जन्म लेना जरूरी है। दूसरी बार जन्म लेना जरूरी है। यदि वो सदीपक काल के लिए या पुनरुत्थान के लिए या स्वर्ग में रहने के लिए या परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, जो यीशु मसीह है उसे प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो दोबारा जन्म लें। निकोदेमुस कहता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए, क्योंकि जब बूढ़ा है वो कहता बूढ़ा हो जाए तो क्या मृत्यु होकर दोबारा अपनी माता के गर्भ में जाकर जन्म ले? तो यीशु कहता है, मैं तुझे सत्य सत्य कहता हूँ कि जल और आत्मा से, है ना, जल से बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा के दोबारा जिंदगी व्यतीत करे जग में, संसार में। प्रभु कहते हैं उसको। इस ऊपर जो 3 वचन पढ़ा गया उसी से में हम ज़्यादा जोर देंगे। कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो सच सच कहता हूँ कि नए सिरे से जन्म लेना। ये नए सिरे से जन्म क्या है? नए सिरे का जन्म क्या है? ये क्या है नए सिरे का जन्म? यदि मनुष्य नहीं लेगा तो जीवन ना देखेगा। नए सिरे का जन्म के प्रति कुछ महान बातों को जो खुदा के वचन में से हैं सीखेंगे हम। नया जन्म क्या है और पुराना जन्म क्या है? नए और पुराने में क्या डिफरेंट है? क्या इसमें चेंजिंग है? मनुष्य वो ही रह जाता है, आदमी वो ही रह जाता है। नया क्या है? जो उसकी बातों से हम निकोदेमुस से कहें तो वो कहने का मतलब है कि बच्चा बने तभी वो नया हो सकता है। लेकिन प्रभु एक महान बातें कहता है, स्पिरिचुअल बातें कहते हैं, आत्मिक बातें कहते हैं। आत्मिक तौर पर जीने के लिए, आत्मिक बनने के लिए आत्मिक कानून पूरा करें, पवित्र आत्मा प्राप्त करें, जल और आत्मा से जन्म लें। नया जन्म क्या है? मैं एक उदाहरण देता हूं आप सभी से। नया जन्म एक पिक्चर आया था आज से काफ़ी साल पहले, धूम पिक्चर। संसारिक व्यक्ति जो महान एक्टर है, शायद पता नहीं क्या नाम उसका, जो भी हो, उसने पिक्चर बनाया। उसमें पिक्चर से ज़्यादा उसकी बाइक मशहूर हुई थी। मोटर बाइक के कारण पिक्चर और भी ज़्यादा मशहूर हो गया। जब बाइक आया भारत में, पंजाब में, बहुत से लोगों ने अपना पुराना बाइक लेकर उसके ऊपर उसकी बड़ी वाली बॉडी बनाकर, बॉडी चढ़ाकर उसको क्या कर दिया? नया कर दिया। मतलब उसको क्या कहते हैं, एक पुराना बाइक लेकर, जब मेरे पास उस समय जमा मोटर बाइक बहुत थे, जब पिक्चर लोगों ने जमा बाइक लेकर, गोल लाइट होता है उसके ऊपर मॉडिफाइड करके उसको क्या कर दिया? धूम बना दिया। लेकिन बाइक कौन सा है? पुराना बाइक एक पुराना है, उस पर मॉडिफाइड करके नया बॉडी चढ़ाकर, कलर चढ़ाकर, स्टिकर लगाकर कह दिया कि जे क्या है? धूम बन गया, है ना, धूम हो गया। मतलब कि उसका नाम धूम लिख दिया, मॉडिफाइड। उसी प्रकार ही इंसान है जो प्रभु यीशु ने मॉडिफाइड किया हुआ पुराने इंसान वो ही है जो माँ की गर्भ से उत्पत्ति से पैदा, सॉरी माँ गर्भ से जो आज पैदा होता है, जो उत्पत्ति से परमेश्वर ने मिट्टी से पैदा किया था।
जो खुदा ने मिट्टी से पैदा किया था उत्पत्ति में, वही इंसान है जो अब्राहम की पत्नी सारेस के गर्भ से निकला साग, वही पुरुष आज भी है जो आदम से कैन और हैबल पैदा हुए, आज भी ऐसे पैदा होते हैं। शुरू से लेकर पहला इंसान मिट्टी से बना, पहली औरत मिट्टी से बनी, उसके बाद इंसान ने इंसान को पैदा किया, पुरुष ने पुरुष को पैदा किया। शब्द गलत होगा, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। सो मॉडिफाई करना, मॉडिफाइड के प्रति हम कुछ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नया जन्म लेना, नया जन्म। नए जन्म के प्रति मैंने बोल दिया कि पुराने चीजें वही है, मॉडिफाई कर दिया, उसको बॉडी बना दिया। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। उत्पत्ति किताब हम जब पढ़ते हैं, एक अध्याय जब उसका पढ़ते हैं, जब खुदा ने सृष्टि किया, एक अध्याय उसका 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर का महान वचन कहता है कि अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, बल्कि जैसा खुदा है, जानवर के 4 टांगे हैं, हाँ, कुत्ते की 4 टांगे हैं, पूंछ है, और जानवर अलग अलग प्रकार के, हाथी का मुंह अलग है, कुत्ते का मुंह अलग है, शेर का मुंह अलग है, चिड़िया का मुंह अलग है, बल्कि पक्षी जानवर को, लेकिन मनुष्य को उन्होंने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। बल्कि जैसे हम मनुष्य हैं, 2 बाहें 2 टांगे, खुदा है ना, बाइबल तो ये कहते हैं कि उसने अपनी स्वरूप के अनुसार बनाया। तो बिगड़ कहां से गया, हम इसका पढ़ते हैं 3 अध्याय, हम सिर्फ इसी के प्रति पढ़ेंगे, है ना, इसकी 3 अध्याय 17 वचन। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तुम उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटी और ऊंट कटारे उपजेगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है। हाँ, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। कौन कहता है? परमेश्वर, खुदा कहता है, ईश्वर कहता है। ईश्वर ने कानून दिया, जब उसकी सृष्टि किया, उसने मिट्टी से निकाला, जहां पर लिखा हुआ तो मिट्टी से निकाला गया है, दोबारा फिर मिट्टी में मिल जाएगा। कानून दिया था, आज्ञा दी थी। हम किसी का भी, हम मान लीजिए घर में कुत्ता रखते हैं, जानवर रखते हैं, जब हम कोई भी प्रकार का नौकर रखते हैं, उसको आज्ञा देते हैं। कई लोग विदेश चले जाते हैं, कोठी बनाकर, बंगला बनाकर विदेश चले जाते हैं, तो वो पीछे रहने वालों को रह जाते हैं, फ्री रहना, जहाँ पर रहना, बिजली का बिल हम विदेश से पे कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, तेरा काम है जहाँ पर इसकी देख रेख करना, और देख रेख करना जो सिर्फ तेरे देख रेख करने के लिए है। खुदा ने ऐसा ही किया, वाटिका बनाई, आदम को बनाया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ दिया, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ कि ये पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखे। लेकिन 3 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, उसने, परमेश्वर ने कानून दिया, जब उसकी सृष्टि किया, कानून दिया था कोई उसकी भक्ति आराधना करते रहना, लेकिन नहीं किया, उसके पीछे लग गया। जैसे आज मनुष्य पीछे लग के खुदा से भटक जाते हैं। मैं शीघ्रता से इसलिए बोल रहा हूँ, मैसेज थोड़ा लंबा हो रहा है। और लिखा हुआ है, जब वो कानून में नहीं रहा तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर ने औरत को और पुरुष दोनों को सजा दी और वाटिका से निकाल दिया। और जो उन्होंने गुनाह किया, परमेश्वर ने जो पाप गिना, जो प्रभु ने कानून से दिया था, आज्ञा उसे दी थी, नहीं पूरी की, तो परमेश्वर उसको पाप गिना, और प्रभु ने से कहा, तो अब तो पृथ्वी तेरे कारण श्रापित गई है ना, और तो माथे के पसीने से जीवन भर रोटी खाया करेगा, और तो साग पत्ता खाएगा, आखिर में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो मिट्टी से निकाला गया है। हाँ, तो मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाए। खुदा ने कहा। पर हम उदाहरण लिया मैंने, घर में हम कुत्ता पालते हैं, कोई प्यार से जानवर पालते हैं,
प्यार से उदाहरण के तौर पर गोद पे लिया हुआ बच्चा पालते हैं गोद में, तो बड़ा होकर वो बिगड़ जाए, लेकिन जिस माता ने उसे गर्भ से बचपन से पाला हुआ है तो उससे नहीं भूलती। बेटा भूल सकता है कि मेरी माँ नहीं है, मेरी वो फलान ढुकान है, लेकिन माँ जिसने पाला है पोसा है वो नहीं भूलती। इसी प्रकार जिस खुदा ने सृष्टि की हुई थी वो भूला नहीं, उस मनुष्य को भूला नहीं, इंसान को भूला नहीं, उसका फिर उसे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उसके पीछे चला। लेकिन इसके विपरीत, इसके बीच में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गुनाह, बदी और पाप बढ़ता रहा मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के भीतर, और गुनाह, बदी, अपराध बढ़ते गए, और बढ़ते 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 बहुत इंसान बुरा हो गया, बहुत ही इंसान ईश्वर के विरुद्ध और दूर हो गए ईश्वर से। परंतु ईश्वर भूला नहीं जिसने सृष्टि की वजह से। पिता भूलता है अपने बच्चों को। हमने पढ़ा हुआ है शुरुआत में यीशु मसीह, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उत्पत्ति का हम पढ़ा हुआ है कि परमेश्वर कहता है उसकी अपने स्वरूप पे बनाए, उसका स्वरूप बिगड़ गया। हमने 3 अध्याय में पढ़ा हुआ है। आइए कुछ और बातों को पढ़े। हम उसके स्वरूप को बनाने के लिए, उसके स्वरूप को अच्छा करने के लिए परमेश्वर ने मार्ग निकाला, अपने पुत्र को भेजा, अर्थात स्वयं ही जो परमेश्वर था मनुष्य रूप लेकर। वचन एक यूहन्ना का जब पढ़ा हुआ है उस 1 अध्याय में लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हो गया और वचन ही खुदा जो था मनुष्य बनकर, शब्द जो था मनुष्य बनकर आ गया। आइए कुछ बातों को और सीखेंगे। जो मनुष्य बनकर आया था मनुष्य को नजात और मुक्ति देने के लिए। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 52 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है। लिखा हुआ है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप जहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान ना पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना जान पाई गई थी, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेगा, क्योंकि वो ऐसी बात देखेगा जिसका वर्णन उनके सुनने में कभी नहीं आया और ऐसी बातें उनकी समझ में आएगी जो उसने अभी तक नहीं सुनी ना थी। आगे पढ़ेंगे। मसीह के प्रति लिखा, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि वह उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हमें सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और बेड़ी उन कतने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। पढ़ेंगे प्रभु वचन पर आशीष दे। सो प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरी स्टोरी पड़ी हुई है कि वह सताया गया, दुखी हुआ, जिसके कारण स्वरूप सुधारने के कारण, स्पिरिचुअलपन सुधारने के कारण,
आत्मिक बनाने के कारण, फिर इंसान को स्वर्ग में ले जाने के कारण उसका रूप बिगड़ गया था। किसका? प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य बनकर आया था। क्योंकि मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, मनुष्य के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग परमेश्वर ने खोला हुआ था। मुक्ति मार्ग भी मनुष्य के द्वारा ही खोलना चाहता था, इसलिए स्वयं मनुष्य बनकर परमेश्वर हाजिर हुआ। और हमने पढ़ा हुआ है उसने क्या किया, मनुष्य के लिए किया। दोष लगाकर पकड़ के ले गए, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहा। किसके लिए? उसका मनुष्य का स्वरूप सुधारने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए, दोबारा उसे अपने समीप खींचने के लिए उसने अपने आप का चेहरा, अपने आप का स्वरूप बिगाड़ लिया। आइए कुछ और वचनों को, 2 वचन और है, उसे पढ़ेंगे हम। इफिसियों किताब 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे। इफिसियों किताब 4 अध्याय जब हम उसका 23 और 24 वचन पढ़ते हैं, उसे पढ़ेंगे हम। ये हमें क्या शिक्षा देता है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। लिखा हुआ है, प्रभु का दास पौलुस कहता है, और अपने मन की आत्मिक, जब अंदर का इंसान, अभी वहाँ वाटिका में अंदर का इंसान गंदगी में आ गया, है ना, पाप आ गया अंदर, पाप ने बहुत से काम किए, तो अंदर का इंसान ही बदलता है, जो बाहर नजर आता है उसके करनियों को दोबारा, जो भी कत्ल करे, व्यभिचार करे, जो भी करे, है ना। लिखा हुआ अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के रूप के अनुसार सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। किसने? यीशु मसीह ने। नए बनते जाओ, किसमें? धार्मिकता में, पवित्रता में, और सृजा गया मसीह के रूप में। नए बनते जाओ, नया मॉडिफाइड कर रहा है यीशु मसीह। एक समय था गुलाम इंसान राजों और महाराजों का, राजों महाराजों का गुलाम था, और आज समय है मनुष्य पाप का गुलाम। उस समय पाप था, लेकिन राजों की गुलामी के कारण थोड़ा डर था, लेकिन आज किसी का डर नहीं है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पाप करने के लिए डर खत्म हो गया। एक और वचन पढ़कर समाप्त करेंगे हम, क्योंकि समझ आ रहा है। कुलसियों की किताब 3 अध्याय, हम उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। लिखा, एक बार फिर पढ़े, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार ज्ञान में बढ़ते जाता है। तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया है, नए को पहन लिया है। इसलिए गलती, गुनाह मत करो, झूठ मत बोलो, जो भी है पाप करता इंसान वो मत करो। कौन कहता है? प्रभु का वचन कहता है। संत पौलुस के वसीला से परमेश्वर पुत्र यीशु कहता है कि नए बांधते, जो पुराने मनुष्य को उतार डाला है। मैं मॉडिफाई के पहला हुआ है। नया हमारा मन होता है, जब हम पढ़ चुके हैं कि अपने मन के नए होने के कारण तो हम क्या हो, बढ़ते जाओ खुदा में। नया हमारा शरीर यही रहता है, देह यही रहती है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का हुजूरी, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र आ जाता है, तो इंसान चेंजिंग हो जाता है। जब प्रभु अंदर आ जाता है, धर्म की बात जो वो एक नहीं आती है कि मैं कौन से धर्म का हूँ, कौन से मजहब का हूँ, कौन सी जात का हूँ, क्योंकि उसके अंदर की ज्योति चमक उठी है, अंदर की ज्योति जल उठी है। वो इसलिए वो परमेश्वर को पहचान लेता, परमेश्वर के पीछे हो लेता, क्योंकि उसकी मौरी बात की जो ताकत है उसको हाजिर कर दिया है, उसको पकड़ लिया खुदा ने। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमें बनाया हुआ है, यीशु मसीह ने हमारी सृष्टि की हुई है। प्रभु आशीर्वाद पड़े गए वचन के द्वारा सबको जम सीखे।